हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप सभी लोग? जैसे कि आप लोग को पता है कि बोर्ड एग्जाम जो होता है आप लोग का बहुत ही नज़दीक आ चुका है, इसलिए आप प्रिपेयर में जो होता है पूरी तरह से लग जाइए। और कहीं से भी अगर कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको होती है कि जैसे आपको कोई भी क्वेश्चन जो ना समझ में आता है उस क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में जो होता है ज़रूर लिखें और हमसे शेयर करें कि जो होता है सर ये क्वेश्चन हमको जो होता है नहीं आया है, उसको हम डिटेल करके जो होता है उसमें आपको फिर से हम आंसर जो होता है आपको उसको सेंड करेंगे। ठीक है? तो इसलिए आपको जितना हो सकता है आप प्रिपरेशन में पूरी तरह से लग जाइए और कहीं से भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है, वो हमसे जो होता है ज़रूर शेयर करिए। और अगर कोई भी प्रॉब्लम जो होता है अगर आएगी हमारे पास, अगर आप शेयर करेंगे, तो हम उस क्वेश्चन को जो होता है आप क्या करेंगे, उसको पूरी तरह से क्लियर करके हम आपके पास जो होता है सेंड करेंगे या वीडियो जो होता है उसको बना के भेजेंगे आपके पास। ठीक है? तो आप जितना हो सके जो होता है तो पूरी तरह से जो होता है आप पढ़ाई के साथ जो होता है लग जाइए। ठीक है? तो अब यहाँ पर हम लोग जो होता है बात करेंगे कि जैसे पिछले टॉपिक तक अभी तक हम लोग जो होता है पढ़े थे लाइफ प्रोसेस की टॉपिक जो हम लोग पढ़ रहे हैं, तो उस लाइफ प्रोसेस में हम लोग जो होता है डाइजेशन या न्यूट्रिशन का टॉपिक और रेस्पिरेशन का टॉपिक, 2 टॉपिक को हमने पूरी तरह से डिटेलिंग स्टडी कर लिया है पिछले टॉपिक तक। ठीक है? तो अब यहाँ तक इस टॉपिक में आज हम लोग जो होता है डिस्कस करेंगे कौन सा प्रोसेस, क्योंकि हम लोग जानते हैं जब फूड को हम लोग क्या करते हैं इनटेक कर लेते हैं, तो फूड को इनटेक करने के बाद वो हम लोग जब डाइजेशन उसका होता है, डाइजेशन होने के बाद जब उसका क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू एब्जॉर्प्शन होगा, एब्जॉर्प्शन होने के बाद हम लोग देखते हैं वो क्या होगा, जो हम लोग ऑक्सीजन जो होता है एटमॉस्फेयर से लिए रहेंगे उनका वो जाकर के हमारे लंग्स में जो होता है एल्वुलाई जो रहेंगे उसके थ्रू जब एक्सचेंज होंगे जाकर हमारे कहाँ मिलेंगे, ब्लड में मिलेंगे, ब्लड के थ्रू उसका क्या होगा, पूरा सर्कुलेशन होगा। ठीक है? तो मतलब ऑक्सीजन का भी ट्रांसपोर्टेशन हो चुका। तो अब यहाँ पे हम लोग जो होता है बात करें, क्योंकि ऑक्सीजन को भी हमने ले लिया, तो अब यहाँ पे इस टॉपिक में हम लोग जो होता है किसका डिस्कशन करेंगे कि जो ऑक्सीजन हमने लिया लंग्स के पास जो होता है, लंग्स से एल्वुलाई के थ्रू जो होता है ब्लड में गया, तो ब्लड के बाद क्योंकि ब्लड में तो उसका यूज होगा नहीं, वो ब्लड क्या करेगा, उसको ट्रांसपोर्ट करेगा। और जब ब्लड उसको ट्रांसपोर्ट करेगा, ट्रांसपोर्ट करने के बाद कहाँ पे इसका यूज होगा, सेल के पास जाएंगी, क्योंकि सेल के पास जब जाएंगे तो वही क्योंकि सेल के पास ही हम लोग देखते हैं क्या होता है, सेल में जब जाएगा तो हमको देखेंगे सेलुलर रिस्पिरेशन होगा ना, रिस्पिरेशन जिसमें हमारा ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल जो होता है चलेगा, जिसके थ्रू हमको एनर्जी मिलेगा ना। लेकिन यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि उस मटेरियल को हम तो पहले सेल के पास पहुँचाएँ, तो उसको जब जब हम लोग सेल के पास जो होता है पहुँचाएँगे, तो उसी टॉपिक का जो होता है हम लोग अब जो होता है जाके डिस्कस करेंगे कि अगर हम ऑक्सीजन को ले लिए या किसी मटेरियल को ले लिए अगर, तो वो कैसे हमारे बॉडी में वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाता है। ठीक है? तो इस टॉपिक में आज हम लोग जो होता है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हम लोग जो कोई भी फूड मटेरियल को जो होता है इनटेक कर लेते हैं, उसका हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। तो मीन्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक आज हम लोग जो होता है पढ़ेंगे कौन सा, ट्रांसपोर्टेशन। हमारा टॉपिक आज कौन सा रहेगा, ट्रांसपोर्टेशन रहेगा, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसपोर्टेशन या क्या बोलेंगे, सर्कुलेशन जो होता है बात किया जाएगा। तो आज का वीडियो जो होता है रहेगा किस किस टॉपिक पर, ट्रांसडक्शन और सर्कुलेशन पर। मीन्स हम लोग कोई भी मटेरियल को जो होता है ले लेंगे, ना चाहे फूड मटेरियल हो चाहे हमारा ऑक्सीजन हो, उसको हम लोग अगर ले लेंगे तो उसका हमारे बॉडी में वन पार्ट टू अनदर पार्ट ट्रांसपोर्टेशन होता है। ठीक है? तो हम लोग जो होता है बोल सकते हैं कि ऐसा प्रोसेस जिसमें हम लोग एटमॉस्फियर से जो सबस्टेंस को लिए हों या हमारे बॉडी में इटसेल्फ हो सबस्टेंस का फॉर्मेशन हुआ, ऐसा प्रोसेस जिसमें हम लोग क्या किए हों, एटमॉस्फियर से या तो कोई सबस्टेंस को लिए हो या तो वो सबस्टेंस का फॉर्मेशन हमारे बॉडी में इटसेल्फ हुआ हो। ठीक है? उसका हमारे बॉडी में वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाना ही क्या कहलाता है, ट्रांसडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन कहलाएगा या सर्कुलेशन उसे बोला जाता है। मीन्स एटमॉस्फियर से लिए हुए सबस्टेंस का या हमारे बॉडी के अंदर जो होता है फॉर्म हुए सबस्टेंस का हमारे बॉडी में ही वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसपोर्ट होना, वही प्रोसेस क्या कहलाएगा, उसे हम लोग बोलेंगे ट्रांसपोर्टेशन या सर्कुलेशन जो होता है बोलेंगे। ठीक है? और इस सर्कुलेशन करने में हमारे बॉडी में जितने भी मटेरियल हम लोग जो होता है लेंगे, ये हमारे बॉडी में फॉर्म हुआ होगा, उसका हमारे बॉडी में वन प्लेस टू अनदर प्लेस जो होता है ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमारे बॉडी में डिफरेंट आर्गन जो होता है या डिफरेंट जो होते हैं पार्ट जो होते हैं हमारे बॉडी को उसमें हेल्प करता है। और जो जो पार्ट जो होता है हम लोग देखेंगे उस प्रोसेस को करने में हेल्प करेगा, वो किसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे आएगा, वो सर्कुलेटरी सिस्टम के अंतर्गत, सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है? तो अब यहाँ पे हम लोग जो है बात करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम की, कि मतलब जो हमारे बॉडी में किसी भी सबस्टेंस को वन प्लेस टू अनदर प्लेस सर्कुलेट करने में हेल्प करेगा, वो उसको हम लोग किसके किसके अंतर्गत डिस्कशन पढ़ेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम के अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक है?
और अगर ह्यूमन में हम जो होता है सर्कुलेटरी सिस्टम की जो होता है बात करेंगे, तो ह्यूमन में सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए हम लोग जो होता है जानते हैं विलियम हार्वे ने जो होता है, कौन साइंटिस्ट थे? विलियम हार्वे। विलियम हार्वे साइंटिस्ट ने जो होता है ह्यूमन में बताया कि उसके बॉडी में जो होता है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है कैसे फंक्शन करता है, या उसकी बॉडी में ब्लड कैसे वन प्लेस टू अनदर प्लेस होता है जाता है, ठीक है, कैसे मटेरियल को वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसपोर्ट करता है वो, ठीक है। तो उसे हम लोग बोलते हैं क्या? सर्कुलेटरी सिस्टम। और इन्होंने जो होता है डिस्कस किया कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम जो था, ये हम लोग जानते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है। एक को हम लोग बोलेंगे क्या? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम बोलेंगे, और एक को क्या बोलेंगे? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, ये मेनली 2 टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम की हम लोग जो होता है इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के नाम से पता चल रहा है कि इसमें जो होता है वेल डेवलप जो होता है, हम लोग जानते हैं कि इसमें वेल डेवलप ब्लड वेसल्स नहीं होंगी। जब इसमें वेल डेवलप ब्लड वेसल्स नहीं होंगी तो इसका मतलब क्या होगा कि इसमें जो होता है जो हमारा ब्लड होगा वो डायरेक्टली किसके कांटेक्ट में रहेगा? टिश्यू के कांटेक्ट में रहेगा। जब हमारा ब्लड डायरेक्टली टिश्यू कांटेक्ट में रहेगा तो कोई भी मटेरियल होगा वो ब्लड में जाके जैसे ही मिक्स होगा वो तुरंत वो किसको दे देगी? टिश्यू को दे देंगे। तो मतलब इसमें कोई भी जो होता है वेसल जैसा स्ट्रक्चर जो होता है नहीं देखने को मिला जिसके थ्रू ब्लड उनके बॉडी में वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसपोर्ट होगा। इसमें जो हमारा ब्लड होता है वो डायरेक्टली किसके कांटेक्ट में आ जाता है? टिश्यू के कांटेक्ट में आ जाता है, हमारे सेल के कांटेक्ट में आ जाता है। इसलिए डायरेक्ट जो होता है ये कोई मटेरियल जो होता है टिश्यू के पास ट्रांसपोर्ट हो जाता है, ठीक है ना। जैसे आर्थ्रोपोड वगैरह में जो होता है, आर्थ्रोपोड जो हमारे इस अर्थ का सबसे लार्ज फाइलम होता है, कौन सा? आर्थ्रोपोडा होता है। तो इसमें भी हम लोग देखते हैं कौन सा सर्कुलेटरी सिस्टम हमको देखने मिलेगा? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम देखने मिलेगा, ठीक है। और इसके बाद हम लोग बात करेंगे क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की। और अगर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए बात करिए तो नाम से ही इसका पता चल रहा है क्या? क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम मीन्स अगर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है तो हमारे बॉडी में जो सबस्टेंस होगा हमारे टिश्यू तक पहुंचने के लिए कोई ना कोई क्या होगी? ब्लड वेसल्स की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। हम लोग देखेंगे कि हमारे बॉडी में कोई भी सबस्टेंस वन प्लेस टू अनदर प्लेस मतलब हमारे टिश्यू के पास या सेल के पास अगर उसको ट्रांसपोर्ट होना है तो उसके लिए हमको मेनली किसकी रिक्वायरमेंट होगी? कोई ना कोई वेसल्स की जो होता है रिक्वायरमेंट होगी। और वेसल्स के थ्रू अगर हमारे बॉडी में कोई भी सबस्टेंस जाकर के किसके पास पहुंचता है? टिश्यू के पास जो होता है पहुंचता है, तो वही हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम क्या कहलाएगा? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो हम बता सकते हैं कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम मीन्स हमारे बॉडी में कोई सबस्टेंस वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसपोर्ट होने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट हो? ब्लड वेसल्स की अगर रिक्वायरमेंट होगी तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम बोला जाएगा, ठीक है। ये मेनली किसी भी आदमी के लिए हम लोग देखेंगे मेनली 2 टाइप का हमको सिस्टम देखने को मिलेगा। एक ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होगा और एक क्या होगा? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्योंकि ये किसका करेक्टर होता है? ह्यूमन में। जैसे अगर आपसे बोला जाए ह्यूमन में कौन सा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है तो आप बताओ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। क्योंकि इसके बॉडी में क्या होता है? डिफरेंट टाइप के आर्टरी, वेन, कैपिलरी जो होती पाई जाती हैं और इनके थ्रू उनके बॉडी में क्या होता है? कोई मटेरियल वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसपोर्ट होता है। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि ह्यूमन में कौन सी टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है? क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। क्योंकि हम जो इस टॉपिक में जो होता है ट्रांसपोर्टेशन की बात करेंगे वो मेनली किसके लिए पढ़ेंगे? ह्यूमन के लिए ही हमको पढ़ना है कि ह्यूमन में मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। तो ह्यूमन में मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमने डिस्कस किया कि मेनली कौन से टाइप का होगा? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलेगा, ठीक है। अब अगर यहाँ पर ह्यूमन में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है तो इसमें जो होता है सर्कुलेशन करने में उसकी बॉडी में क्या क्या हेल्प करेगा। और अगर हम लोग बात करें क्या क्या हेल्प करेगा तो उसमें हम लोग सबसे पहली बात करेंगे किसके लिए? ब्लड की। ब्लड के लिए जो होता है बात करेंगे। दूसरा किसके लिए जो होता है हम लोग बात करेंगे? ब्लड वेसल्स के लिए जो होता है बात करेंगे। ब्लड वेसल्स के लिए जो होता है बात करेंगे। थर्ड किसके लिए बात करेंगे? हार्ट के लिए बात करेंगे। और फोर्थ किसके लिए बात करेंगे? लिम्फ के लिए बात करेंगे, ठीक है। इतने पार्ट होते हैं हमारे बॉडी में जो कोई भी मटेरियल को हमारे बॉडी में वन प्लेस टू अनदर प्लेस अगर ट्रांसपोर्ट करेंगे, ठीक है। हमारे बॉडी में कोई भी सबस्टेंस को वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसपोर्ट करने के लिए मेनली क्या क्या उसमें हमको रिक्वायरमेंट होगी? ब्लड होगा, हमारा ब्लड वेसल्स होगा, हार्ट होगा, लिम्फ होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर इस टॉपिक में अब जो है ध्यान दीजिएगा। अब एक एक टॉपिक का हम जो होता है इसमें आपको वीडियो जो होता है सेपरेट करके जो होता है आपको दिखाएंगे कि ब्लड के बारे में हम पूरी तरह डिटेलिंग ब्लड को जो होता है बताएंगे, ब्लड वेसल्स को बताएंगे, हार्ट जो होगा या लिम्फ होगा, जितने भी टाइप के जो होता है पार्ट होते हैं जो हमारे बॉडी में मटेरियल को वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं
उनका हम लोग जो होता है डिस्कशन करेंगे अब ह्यूमन की बॉडी के लिए। तो अब यहाँ पर हम लोग जो होता है सबसे फर्स्टली डिस्कस किसका करेंगे, ब्लड के लिए। तो हमारा चलिए हम लोग अब टॉपिक जो होता है डिस्कस करते हैं किसके लिए, ब्लड के लिए। तो अगर ब्लड के लिए जो होता है हम लोग बात करें तो जो ब्लड होगा, ब्लड में हम लोग जो होता है देखेंगे क्या होगा, सबसे हम लोग जो होता है डिस्कस करेंगे इसमें ब्लड के लिए, ठीक है। तो ब्लड जो होता है हम लोग देखेंगे कि हमारा जो होता है ब्लड कैसा होगा। हम लोग जानते हैं कि जो हम लोग की ब्लड की ओरिजिन होती है, जैसे जब कोई भी किसका डेवलपमेंट होने लगता है, इम्ब्रियो का, ठीक है। जब किसी भी इम्ब्रियो का डेवलपमेंट होने लगता है तो इम्ब्रियो के डेवलपमेंट होते समय हम लोग देखते हैं कि उसमें उसमें मेनली 3 लेयर का फॉर्मेशन होता है। कितने लेयर का फॉर्मेशन होगा, 3 लेयर का फॉर्मेशन होगा। आउटर लेयर को हम लोग बोलेंगे क्या, एक्टोडर्म जो होता है बोलेंगे। मिडिल लेयर को हम लोग बोलेंगे क्या, मेसोडर्म बोला जाएगा। और इनर लेयर को बोलेंगे क्या, एंडोडर्म बोलेंगे, ठीक है। ये 3 लेयर होता है। जब कोई भी इम्ब्रियो का डेवलपमेंट होने लगता है तो इम्ब्रियो के डेवलपमेंट होते समय उसमें कितने लेयर फॉर्म होते हैं, 3 लेयर फॉर्म होंगे। एक्टोडर्म होगा, मेसोडर्म होगा एंड एंडोडर्म होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग जो है बात करेंगे किसके लिए, ब्लड के लिए। तो अगर आपसे कभी बोला जाए कि अगर आपसे क्वेश्चन जो है पूछता है कि ब्लड की जो होता है ओरिजिन हमारे इम्ब्रियो के कौन से लेयर से होती है, तो आप बताओ किसमें, मेसोडर्म से। ये जो मेसोडर्म होता है, इसी मेसोडर्म से किसकी ओरिजिन होती है, ब्लड की जो होता है ओरिजिन होगी। तो अगर बात की जाए कि जो होता है हमारे बॉडी में जो ब्लड होता है उसकी ओरिजिन किससे होती है, तो आप बताओ किससे होती है, मेसोडर्म से होती है, ठीक है। तो अगर मेसोडर्म से जो होता है हम लोग जो होता है बात करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग जो ब्लड टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, इसमें हम लोग मेनली किसको डिस्कस करेंगे, ब्लड के लिए जो होता है डिस्कस करेंगे। तो ब्लड, सबसे पहली बात तो अभी हमने देखा कि इसकी ओरिजिन जो होती है ब्लड की किसके कैसी होती है, मेसोडर्मल होती है। कैसी होगी इसकी ओरिजिन, मेसोडर्मल होगी, ठीक है। और हम लोग जब इस आप जो होता है टिश्यू के बारे में हम लोग जब स्टडी कर रहे थे, तो टिश्यू में हमने पढ़ा था मेनली ह्यूमन में 4 टाइप के टिश्यू होते थे ना, जिसमें हमारा इपिथेलियल टिश्यू था, कनेक्टिव टिश्यू था, मस्कुलर टिश्यू था और क्या था, नर्वस टिश्यू था। ये मेनली 3 टाइप के जो होता है, 4 टाइप के हमने ह्यूमन में जो होता है क्या पढ़ा था, टिश्यू को जो होता है स्टडी किया था हमने। तो उसमें हम लोग जो सेकंड पढ़े थे क्या, कनेक्टिव टिश्यू। एपिडर्मल के बाद क्या पढ़े थे, कनेक्टिव टिश्यू जब पढ़े थे, तो उसी कनेक्टिव टिश्यू में हमने जो होता है पढ़ा था कि ये ब्लड जो होता है आता है हमारा किस में, कनेक्टिव टिश्यू में होता है। लेकिन कनेक्टिव टिश्यू का तो पार्ट है, लेकिन किस मीडियम का होता है, लिक्विड जैसा होता है। कैसा होता है, लिक्विड जैसा होता है। तो लिक्विड जैसा होने का मीन्स इसका मतलब क्या हो गया, लिक्विड जैसा होता है तो इसका मतलब ये हो गया कि ये फ्लूइड के रूप में होगा। तो कनेक्टिव टिश्यू तो होगा, लेकिन कौन सा कनेक्टिव टिश्यू, अब बोलोगे फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू हमारे जो होता है ब्लड होगा ना। और क्या होगा हम लोग जो होता है देखेंगे, ये दियर वेट आर हायर देन वाटर ना। और इसका जो वेट होगा, ब्लड का जो वेट अगर हम लोग जो है मेजर करेंगे, तो मेजर करने के लिए हम लोग देखेंगे कि जो इसका वेट होगा वो किससे ज़्यादा होगा, वाटर से होगा। जैसे अगर हम लोग सेम जो होता है, अगर कोई भी हमारा पॉट हो, सेम पॉट में अगर हम लोग क्या करते हैं, वाटर को अगर हम जो होता है सेम पॉट में अगर वाटर को भी एक पॉट में रखे और किसमें किसको रखें, ब्लड को भी रखें, तो अगर दोनों को अगर हम लोग क्या करेंगे, उनका वेट करेंगे, तो हम लोग देखेंगे वेट किसका ज़्यादा निकलेगा, ब्लड का जो होता है वेट ज़्यादा निकलेगा। क्यों ज़्यादा निकलेगा, क्योंकि हम लोग देखेंगे कि उसमें ब्लड में जो होता है डिफरेंट टाइप के प्लाज्मा होती हैं, ब्लड कार्पसल्स होती हैं ना, डिफरेंट टाइप सेलुलर उसका स्ट्रक्चर होता है। तो इसलिए हम लोग देखेंगे इसका वेट जो होगा ब्लड का, वो किसका क्या होगा, वाटर से ज़्यादा होगा, ठीक है। और इसका जो पीएच होगा वो कैसा होगा, बेसिक होगा। जो ब्लड का पीएच होता है वो कैसा होता है, बेसिक होता है। मीन्स कितना, 7.4। अगर आप क्वेश्चन बोला जाए कि ह्यूमन के जो होता है ब्लड जो होता है उसका पीएच कितना होता है, तो आप बताओगे कितना, 7.4 जो होता है उसका पीएच होता है, ठीक है। इसके बाद जो होता है हम लोग देखेंगे, ये पीएच की बात हो गई। और ये जो होता है कैसा रहेगा, ओपेक्यू रहेगा। ओपेक्यू मतलब अपारदर्शी। ओपेक्यू मतलब क्या होता है, अपारदर्शी। मतलब ब्लड के आप जो होता है आर पार जो होता है नहीं देख पाओगे। क्यों नहीं देख पाओगे, क्योंकि इसके अंदर डिफरेंट टाइप की जो होता है पिगमेंट जो होती रहेंगी, जिसके थ्रू इसका कलर कैसा रहेगा, रेड कलर रहेगा। और रेड कलर अगर रहेगा तो हम लोग देखेंगे कि इसके हम लोग आर पार नहीं देख पाएंगे,
ठीक है। तो इसलिए हम लोग बोलेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं ओपेक्यू बोला जाता है। तो ओपेक्यू मतलब क्या होता है कि नॉन ट्रांसपेरेंट, जो होता है हमको एक मतलब आर पार जो होता है इसमें हमको ना दिखाई दे, उसे हम लोग बोलेंगे ओपेक्यू बोला जाएगा। ठीक है। और ये क्या होगा, ओपेक्यू होगा। और भी अगर हम लोग जो होता है इसकी बात करेंगे, तो जो ये ब्लड होगा, ये ब्लड क्या होगा कि पूरे ह्यूमन की बॉडी का कितना परसेंट, 7 to 8%। आपके बॉडी का जितना भी जो होता है वेट होगा, उस वेट का जो होता है 7 to 8% जो होता है हम लोग देखेंगे क्या रहेगा, आपके बॉडी में ब्लड रहेगा। आपकी पूरे बॉडी का 7 to 8% जो होता है मेनली क्या पाया जाएगा, ब्लड जो होता है आपकी बॉडी में पाया जाएगा। और इस प्रकार जो होता है एक नॉर्मल जो पर्सन होता है उसका वेट कितना होता है, 70 से 72 kg अप्रॉक्स ना। ये एक नॉर्मल ह्यूमन का जो होता है वेट होता है। अगर एक नॉर्मल ह्यूमन का वेट होता है तो इसमें हम लोग देखेंगे ब्लड का अमाउंट अप्रॉक्स कितना होता है, 5 to 6 लीटर। 5 to 6 लीटर जो होता है हम लोग देखेंगे एक हेल्दी ह्यूमन के बॉडी में कितना जो होता है ब्लड का अमाउंट रहेगा, 5 to 6 लीटर जो होता है ब्लड का अमाउंट पाया जाता है। क्लियर यहाँ तक हो गया। और भी अगर हम लोग जो है डिस्कशन की जो होता है बात करेंगे, तो जैसे जो मेल रहेगा, मेल में जो ब्लड होगा वो ब्लड होगा हायर ना, हायर अमाउंट में जो होता रहेगा मेल मेल ब्लड कैसा रहेगा, हायर अमाउंट में रहेगा देन द फीमेल की अपेक्षा। मतलब फीमेल में जो होता है जो ब्लड का अमाउंट रहेगा वो कम रहेगा देन द मेल की अपेक्षा। मतलब मेल में जो होता है ब्लड का अमाउंट क्या होगा, ज्यादा रहेगा। ठीक है। तो ये तो हो गया किसके लिए, इंट्रोडक्शन के लिए बात हम लोग पढ़े, ब्लड के लिए। ब्लड के लिए अगर इंट्रोडक्शन बोलेंगे तो आप बताओगे कि इसकी ओरिजिन मेसोडर्मल होती है, ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है, और इसका वेट जो होता है ज्यादा होता है किससे, वाटर से, और इसका पीएच कितना होता है, 7.4 होता है, और ये ओपेक्यू होता है, अपारदर्शी होता है। और पूरे ह्यूमन की बॉडी का लगभग जो होता है कितना, 7 to 8% क्या होता है उसकी बॉडी में ब्लड जो होता है। और एक नॉर्मल पर्सन में जो होता है जो 70 से 72 kg का जो एक नॉर्मल पर्सन होता है, उसके बॉडी में ब्लड का अमाउंट जो होता है लगभग कितना होता है, 5 to 6 लीटर जो होता है, या 5.5 लीटर भी आपको कहीं कहीं लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है। और जो मेल जो रहेगा उसमें ब्लड का अमाउंट जो होता है ज्यादा रहेगा देन द फीमेल के लिए, जो हम लोग बात करेंगे। ठीक है। ये तो हो गया हमारा इंट्रोडक्शन, किसके लिए इंट्रोडक्शन हो गया, ब्लड के लिए हो गया। इसके बाद अगर हम लोग जो होता है बात करें जो होता है कंपोनेंट ऑफ ब्लड, जो हमारा ब्लड होगा वो कितने कंपोनेंट से मिलकर के बना होगा। ठीक है, कि मतलब कितने कंपोनेंट जो होता है मिल करके किसको फॉर्म करते हैं, ब्लड को जो होता है फॉर्म करते हैं। तो अगर कंपोनेंट के लिए जो होता है अगर हम लोग बात करेंगे, तो ब्लड में हमारे मेनली कितने कंपोनेंट होते हैं, हम लोग देखेंगे ब्लड के लिए मेनली 2 कंपोनेंट रहेगा हमारा। ठीक है। जब ब्लड के लिए हम लोग 2 कंपोनेंट जो होता है देखेंगे, तो उस कंपोनेंट में सबसे फर्स्टली हमारा क्या रहेगा, प्लाज्मा रहेगा, और सेकंड क्या रहेगा, ब्लड कार्पसल्स। ये हमारे जो कंपोनेंट ऑफ ब्लड की अगर हम लोग बात करते हैं, तो हमारे ब्लड में मेनली कितने कंपोनेंट होंगे, 2 कंपोनेंट रहेगा। एक को हम लोग बोलेंगे क्या, प्लाज्मा बोलेंगे, और सेकंड को क्या बोलेंगे, ब्लड कार्पसल्स जो होता है बोला जाएगा। और प्लाज्मा और ब्लड कार्पसल्स के लिए अगर हम लोग जो होता है बात करेंगे, तो इसमें हम लोग ये जो हमारा प्लाज्मा होता है ये हमारे ब्लड में ज्यादा अमाउंट में होता है। और ये कैसा पार्ट होता है हमारे ब्लड का, ये नॉन लिविंग पार्ट होता है। कैसा होता है, नॉन लिविंग होता है। क्यों नॉन लिविंग होता है, क्योंकि इसमें ब्लड कार्पसल्स नहीं पाई जाती है। और ब्लड कार्पसल्स न होने के कारण इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैसा होगा, ये नॉन लिविंग कंपोनेंट जो होता है रहेगा। ठीक है। और ये हमारे पूरे बॉडी का जो होता है अप्रॉक्सीमेटली कितना, 55 to 60%। हमारे पूरे ब्लड का 55 to 60% किसका अमाउंट रहेगा, प्लाज्मा का अमाउंट जो होता रहता है। ठीक है। और इस 55 to 60% जो प्लाज्मा होता है, इसमें से 90 से 92% क्या होता है, वाटर रहेगा। 90 से 92% वाटर जो होता है किसमें रहता है, प्लाज्मा में रहेगा। और और बचा कितना था, 8 to 10% में क्या क्या रहेंगी, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो होता है हम लोग देखेंगे मेनली कितने अमाउंट में जो होता रहेगा, 8 to 10% में रहेगा। अभी हम लोग इसको अलग से डिटरमाइन कर ले। अभी हम लोग केवल कंपोनेंट की इस टॉपिक में अभी तक हम लोग केवल कंपोनेंट की जो होता है बात करेंगे।
ठीक है, कि ब्लड में जो होता है कौन कौन से कंपोनेंट होता है, इसका डिटेलिंग पार्ट अभी हम जो होता है बता रहे हैं आपको। पहले आप जानिए क्या क्या होता है कि प्लाज्मा जो होता है पूरे ब्लड का हमारे 55 to 60% होता है, नॉन लिविंग होता है, 90 से 92% होता है, इसमें वाटर प्लाज्मा में, और 8 to 20% क्या होता है, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस पाया जाता है, किसमें, हमारे ब्लड में होता है, ब्लड के प्लाज्मा में। अब हम लोग बात करेंगे सेकंड के लिए, क्या हमारे ब्लड कार्पसल्स के लिए बात करेंगे। और ब्लड कार्पसल्स की अगर हम लोग बात करें, इसके कंपोनेंट पहले आप अपना फार्म कर लीजिए। कंपोनेंट में हम लोग जानते हैं ब्लड कार्पसल्स जो होता है कितना रहेगा, ये मेनली 40 से 45% रहेगा पूरे ब्लड का, क्योंकि ये 55 to 60% हो गया, तो 40 से 45% क्या रहेगा, ब्लड कार्पसल्स रहेगा। ठीक है, और ये जो इसके कंपोनेंट की जो होता है अगर हम लोग बात करें ब्लड कार्पसल्स में कितने होती हैं, सबसे पहले आप बताओ क्या, आरबीसी होती है, आरबीसीएस, और डब्ल्यूबीसीएस जो होता रहेगा, और तीसरा क्या रहेगा, प्लेटलेट्स जो होता है बात करेंगे, प्लेटलेट्स की जो होता है बात किया जाएगा। मतलब कि ये जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स की जो होता है यहाँ पे बात किया जा रहा है, तो इसका मतलब आप ध्यान दीजिएगा, ये हमारे तीनों किसके पार्ट होते हैं, ब्लड कार्पसल्स के लिए, जो कि ये केवल मैमल्स का कैरेक्टर होता है। प्लेटलेट्स केवल किसका कैरेक्टर होता है, मैमल्स जो होते हैं, जो स्तनधारी होते हैं, उसी स्तनधारी में जो होता है हमको देखने को मिलता है क्या, मेनली प्लेटलेट्स देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये 3 पार्ट होते हैं, आरबीसी ना, इसका हम लोग जो होता है आरबीसी जो होता है, इसको हम लोग किसके नाम से होता है जानते हैं, और या एक नाम इसका और होता है इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रोसाइट होता रहेगा ना। और डब्ल्यूबीसी का सेकेंड नेम क्या होता है, ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट इसे बोलते हैं। और प्लेटलेट्स का सेकेंड नेम क्या होता है, थ्रम्बोसाइट, थ्रम्बोसाइट। ठीक है, ये मेनली 3 पार्ट जो होता है हमको देखने को मिलेगा। जो हमारा ये ब्लड कार्पसल्स रहेगा, जो आरबीसी या इरिथ्रोसाइट बोला जाएगा, डब्ल्यूबीसी या ल्यूकोसाइट बोला जाएगा, और इसके बाद तीसरा क्या होता है, प्लेटलेट्स रहेगा। ठीक है, या इसको थ्रम्बोसाइट के जो होता है नाम से जाना जाएगा। अब इसके बाद जो होता है हम लोग बात करेंगे, जब हमारा ये आरबीसी हो गया, अब इस आरबीसी में हम लोग जो होता है अगर देखेंगे, तो ये क्योंकि ये हमारे ब्लड में सबसे हायर अमाउंट में, या ब्लड कार्पसल्स की बात की अगर किया जाए, उस ब्लड कार्पसल्स में सबसे हायर अमाउंट में क्या रहेगा, हमारा आरबीसी रहेगा। ठीक है, और उसके बाद जो होता है हम लोग बोलेंगे नेक्स्ट हमारा क्या होगा, डब्ल्यूबीसी। इसका फुल फॉर्म तो लगभग सभी लोग जानते ही होंगे, है कि नहीं। तो यहाँ पे देख लीजिए, अगर यहाँ बात की जाए, रेड ब्लड कार्पसल्स इसका मतलब होता है ना, रेड ब्लड कार्पसल्स, या आरबीसी, आप रेड ब्लड सेल भी बोल सकते हो इसको। और यहाँ पे इसको आप क्या बोल सकते हो, वाइट ब्लड कार्पसल्स इसको आप बोलोगे। ठीक है, वाइट ब्लड कार्पसल्स हमारा हो गया ये। और इसके बाद प्लेटलेट्स, तो प्लेटलेट्स ही इसका नाम होता है कि नहीं। तो अब यहाँ पर ये 3 टाइप के हमारे क्या होते हैं, कंपोनेंट होते हैं, किसके, ब्लड कार्पसल्स के। और इसमें अगर हम लोग डब्ल्यूबीसी की बात करें, तो डब्ल्यूबीसी भी और कितने कंपोनेंट होते हैं, डब्ल्यूबीसी के 2 कंपोनेंट होंगे। डब्ल्यूबीसी कितने कंपोनेंट होंगे, 2 कंपोनेंट जो होता है रहेगा, जिसमें एक हमारा जो होता है क्या कहलाएगा, एक हम लोग बोलेंगे, ग्रेनुलोसाइट जो होता है बोलेंगे, ग्रेनुलोसाइट बोला जाएगा। और एक हम लोग क्या बोलेंगे, ये ग्रेनुलोसाइट जो होता है बोलेंगे, ये ग्रेनुलोसाइट जो होता है बोला जाएगा। ये हमारे डब्ल्यूबीसी में जो साइटोप्लाज्म होता है, डब्ल्यूबीसी में साइटोप्लाज्म 2 टाइप से रहता है। एक ऐसा साइटोप्लाज्म होता है जो ग्रेनुलर होता है, मतलब कणिकामय होता है, उसमें कणिकाएं जो होती पाई जाती है, ग्रेनुलेटेड होता है वो, तो उसको हम लोग बोलेंगे ग्रेनुलोसाइट, या ग्रेनुलर डब्ल्यूबीसी के नाम से भी बोला जा सकता है इसको। और एक दूसरा होता है क्या, ए ग्रेनुलोसाइट ना, ए ग्रेनुलोसाइट या ए ग्रेनुलर डब्ल्यूबीसी के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये 2 टाइप से होता है हमारा क्या, डब्ल्यूबीसी। ठीक है, तो ये ग्रेनुलोसाइट, एक ग्रेनुलोसाइट होगा, और दूसरा क्या होगा, एग्रेनुलोसाइट। जो ग्रेनुलोसाइट होगा, इसमें 3 पार्ट रहेंगे। कितने पार्ट रहेंगे, 3 पार्ट रहेगा। और 3 पार्ट में जो रहेगा, उसमें से सबसे फर्स्ट पार्ट को हम लोग बोलेंगे क्या, एसिडोफिल बोला जाएगा। क्या बोलेंगे, एसिडोफिल बोला जाएगा। किसका, ग्रेनुलोसाइट का फर्स्ट पार्ट को हम लोग बोलेंगे क्या, एसिडोफिल बोला जाएगा। और सेकेंड पार्ट को बोलेंगे क्या, बेसोफिल जो होता है बोला जाएगा। और थर्ड पार्ट को क्या बोलेंगे, न्यूट्रोफिल बोलेंगे। थर्ड पार्ट क्या बोला जाएगा, न्यूट्रोफिल बोला जाएगा। ये 3 पार्ट किसके होते हैं, ग्रेनुलोसाइट के होते हैं। और जो ए ग्रेनुलोसाइट होता है, इस ए ग्रेनुलोसाइट में मेनली 2 पार्ट होता है, जिसमें एक को हम लोग बोलते हैं क्या, मोनोसाइट जो होता है बोलते हैं, और एक को क्या बोलते हैं, लिम्फोसाइट बोला जाता है। एक मोनोसाइट होता है, और एक क्या होता है, लिम्फोसाइट जो होता है रहता है। ये मेनली किसके पार्ट होता है, ए ग्रेनुलोसाइट के पार्ट होते हैं। ठीक है,
तो ये तो हो गए हमारे ब्लड में पाए जाने वाले कंपोनेंट। इतनी चीज़ें जो होती हैं हमारे ब्लड में क्या होती है, पाई जाती हैं। तो अब ये ध्यान देना आप लोग, इतना कंपोनेंट हो गया। अब एक-एक करके हम डिटेलिंग आपको बताएँगे, ठीक है? एक-एक करके आप जो होता है देखेंगे कि ब्लड, जैसे प्लाज़्मा की जो होता है बात की जाए, प्लाज़्मा में जो होता है अगर इतना चीज़ें हैं तो उसमें क्या-क्या जो होता है रहेगा, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में क्या-क्या, कौन-सा ऑर्गेनिक सब्सटेंस रहेगा, कौन-सा इनऑर्गेनिक सब्सटेंस रहेगा, ये आप लोग जो होता है ध्यान दीजिएगा। और इसके बाद जो होता है हमारे ब्लड में जो ब्लड कार्पस्कल में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स है, इसका ये सभी पार्ट अब एक-एक करके जो होता है हम आपको इसको डिस्कस डिस्कस जो होता है करेंगे, ठीक है? तो इसको, इसके सभी पार्ट को जो होता है ब्लड कार्पस्कल के सभी पार्ट को या ब्लड के कंपोनेंट सभी पार्ट को देखने के लिए हमारे नेक्स्ट वीडियो को जो होता है ज़रूर देखें, क्योंकि इसके सभी कंपोनेंट का, ब्लड के सभी कंपोनेंट को हम लोग जो होता है नेक्स्ट वीडियो में हम उसको पूरी तरह से डिफाइन करेंगे उसको, ठीक है? बाकी इसमें जो होता है कंपोनेंट में या इंट्रोडक्शन में जो होता है सर्कुलेशन में, कोई इंट्रोडक्शन में उसके या तो इसके टॉपिक में अगर कोई प्रॉब्लम यहाँ तक होती है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में जो होता है ज़रूर लिखिए, उसको हम पूरी तरह से फिर से डिफाइन करेंगे ना। और इसको जो होता है इसके सभी पार्ट को डिटेलिंग देखने के लिए हमारे नेक्स्ट वीडियो को जो होता है ज़रूर देखें, उसमें पूरी तरह से इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है?